अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आपको बता दें कि जो आईसीसी के नए शहंशाह हैं वो जय शाह बन गए हैं। जी हाँ, जय शाह वह पांचवें भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी के सर्वोच्च पद पर बैठने का मौका मिला है। और यह बताता है कि इंडिया का जो जलवा है क्रिकेट की दुनिया में वो कितना है। मतलब बीते एक दो दशकों में तो इंडिया का जलवा है ही, वो अलग लेवल पर चल रहा है। अलग लेवल पर चाहे शरद पवार हो, श्रीनिवासन हो, उसके बाद बैक टू बैक हमारे चेयरमैन बनते जा रहे हैं। एक बार फॉर्मेलिटी के लिए शायद हम हटे थे और उसके बाद फिर वापस हम आ गए हैं। लेकिन जय शाह, जिन पर कई बार ये आरोप लगता है कि वह सिर्फ अपने पिता अमित शाह की पहचान है, लेकिन ये गलत है। आपको बता दें कि जो जय शाह हैं वो 2009 में क्रिकेट को सर्विस दे रहे हैं, यानी कि 2009 से क्रिकेट को सर्विस दे रहे हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से 2009 में उनका रिश्ता था और करते करते अब क्रिकेट की दुनिया में आधिकारिक तौर पर जो पद होते हैं उसमें सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं। 5 साल तक बीसीसीआई के सचिव रहने वाले जय शाह ने बड़ी छलांग लगाई है और अब वह सीधे आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जय शाह ने ग्रेग बाखले को रिप्लेस किया है। वाखले 30 नवंबर को जो है उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में वाखले ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह नेक्स्ट कार्यकाल की रेस में शामिल नहीं होंगे और जिसे बनना है वो बन सकता है। जैसे ही यह खबर सामने आई तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की तरफ से नाम आया कि हम चाहते हैं कि जय शाह को उसका यानी कि आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। 16 अलग अलग एसोसिएशन सवाल पूछे गए, जिनमें से लॉजिकल नियम यह कहता है कि अगर 9 आपके फेवर में है तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जय शाह के फेवर में कुल 15 वोट आए थे और यह माना जा रहा था कि शायद पाकिस्तान ने सिर्फ उनका समर्थन नहीं किया है, बाकी सबने समर्थन किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जय शाह सिर्फ रातों रात यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो जय शाह हैं वो 2009 से सेंट्रल ऑफ क्रिकेट के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। इसके बाद जय शाह जो हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बने। इस पद पर रहते हुए जय शाह ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कामकाज को देखा था और उसको बनने तक इस पर काफ़ी उनका फोकस था। इसके अलावा जब यह सब कार्यकाल चल रहा था तब उनके पिता अमित शाह जो हैं वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हुआ करते थे, यानी कि जो क्रिकेट से इनका रिश्ता है वह काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसके बाद साल 2015 में बीसीसीआई की रेस में वो उनकी एंट्री हुई। बीसीसीआई में 2015 में जब इनकी एंट्री हुई तो वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी के मेंबर बनाए गए। जय शाह ने क्रिकेट में आते ही गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अपना पद छोड़ा और 2019 में इसके बाद जय शाह को प्रमोशन मिला और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में जो उनका काम शुरू हुआ था वहां से बीसीसीआई के जो वो सचिव बना दिए गए। जय शाह जब सचिव बनाए गए उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन होता था ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन इसके बाद जय शाह धीरे धीरे पावरफुल होते गए और सबसे ज़्यादा मजबूत पावरफुल इंसान वो बन गए। साल 2022 में एक बार फिर उन्हें इस पद पर चुना गया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल में उनकी एंट्री हुई 2021 में। वहां पर उन्हें हेड बनाया गया था 2024 में। अभी भी वो इस पद पर हैं, लेकिन आईसीसी का जो उन्हें कुर्सी मिली है यह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, तो फिर यहाँ से कहानी किस ओर पलटती है। तो क्या इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाता है या नहीं, अब सरकार की सहमति इस पर मिलती है या नहीं, और अगर सरकार की सहमति नहीं होती है तो क्या जय शाह बेचेंगे। जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी सरकार में होम मिनिस्टर पद पर हैं, जिनकी सरकार है देश में। इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2019 में जो जय शाह हैं बीसीसीआई की तरफ से काफ़ी उनको ताकत दी गई थी। आईसीसी बोर्ड मेंबर का उनको प्रतिनिधि चुना गया था। पिछले कुछ सालों से आईसीसी के साथ लगातार काम कर रहे थे। 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने में उनकी अहम भूमिका रही थी। और बीसीसीआई की तरफ से जो पहले व्यक्ति आईसीसी में गए थे वो थे जगमोहन डालमिया साहब। और 90 के दशक में जगमोहन डालमिया जो हैं वो फिर पहले व्यक्ति थे जो आईसीसी के अध्यक्ष पद पर गए थे। और आपको बता दें कि उसके बाद शरद पवार को मौका मिला था। शरद पवार के बाद श्रीनिवासन को मौका मिला था। फिर शशांक मनोहर को मौका मिला था आईसीसी प्रेसिडेंट बनने का, और अब जय शाह को मौका मिला है। जय शाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि जय शाह जो हैं वो आईसीसी के शहंशाह बनने वाले हैं, यंगेस्ट मेंबर हैं।
जय शाह की कुर्सी जो है वो अरुण जेटली के बेटे को दी जा रही है। यह सारी कहानी फिलहाल इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन जय शाह को शहंशाह बनना भविष्य की रूपरेखा को तय करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जय शाह के शहंशाह बनने के बाद क्या इंडिया इसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी पाकिस्तान या नहीं, या पाकिस्तान को झटका लगने वाला है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही खबर पाने के लिए हमारे क्रिकेट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक दे रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।